जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत्सत नमन करती हूँ। आप सभी माता श्री के प्यारे प्यारे भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में प्रायः लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से माता दुर्गा की कृपा, माता श्री के बहुत सारे स्वरूपों की कृपा प्राप्त होने लगती है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माता के भक्तों के लिए उसका जीवन दुर्गा सप्तशती में स्थित होता है। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधन रहस्य भरे हुए हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है। साकाम भक्त इसके सेवन से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त माता श्री के इसके पाठ से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने का ब्रह्मास्त्र मंत्र है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है, जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। उसके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। यह एक जागृत तंत्र विज्ञान है। इसके पाठ के श्लोकों का एक चमत्कारिक असर होता है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या करवाता है तो उसके जीवन में समस्त परेशानियों का अंत माता श्री सुनिश्चित कर देती हैं और माता श्री की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त करता है। आइए हम माता श्री के दुर्गा सप्तशती के पाठों पर अध्याय के पाठों पर प्रकाश डालते हैं। प्रथम अध्याय। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से सभी मानसिक विचारों और दुष्ट विचारों से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और सही दिशा का ज्ञान होता है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर हावी नहीं होते हैं। प्रथम अध्याय के पाठ करने से मनुष्य को अपने आप में एक आत्म शांति का अनुभव होता है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता हो, मन में बहुत सारे दुष्ट विचार आते हों, तो आप माता श्री के दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी आपसी वाद विवाद में फंस गए हों, किसी भी अनाकारण आप किसी मुकदमे में फंस गए हों, तो आप दुर्गा सप्तशती के दूसरे यानी कि द्वितीय अध्याय का विधि पूर्वक पाठ करें। द्वितीय अध्याय के पाठ से मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अतः दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपकी मंशा और विचार सही होने चाहिए। अगर आपकी मंशा और आपकी भावना सही होंगी तो माता श्री आपको विजय अवश्य दिलवाएंगी। तृतीय अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करवाने के लिए किया जाता है। यदि आपके जीवन में शत्रु अधिक हो गए हों, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं ने आपको बहुत ही पीड़ा पहुंचा रखी हो, तो आप माता श्री के दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें। शत्रु का भय या पीड़ा मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होता है, जिससे मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है और वह कभी सुखी नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में आप माता श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें।
माता श्री आपके समस्त शत्रुओं से छुटकारा दिलवाकर आपको शत्रुओं से भय मुक्ति प्रदान करवाएंगी। चतुर्थ अध्याय के पाठ माता श्री की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी पूजा में माता श्री की भक्ति तो अनिवार्य ही है। उनकी भक्ति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। चतुर्थ अध्याय के पाठ से माता श्री की ऊर्जा बहुत जल्दी प्राप्त होती है और माँ के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के भय से पीड़ित हों तो आप पांचवें अध्याय का विधि पूर्वक पाठ करें, चाहे वो भूत प्रेत बाधा ही क्यों ना हो। यदि आपको बुरे स्वप्न आते हों तब भी आप पांचवें अध्याय का पाठ करें। छठे अध्याय के पाठ से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को नष्ट किया जा सकता है। यदि आपके शत्रुओं ने घेर लिया हो, आप पर तंत्र मंत्र ज़्यादा हो गए हों, तो आप माता श्री के दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ विधि पूर्वक करें। यदि आप राहु केतु से पीड़ित हों तो भी छठे अध्याय का पाठ करें। सातवें अध्याय का पाठ विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि आपकी कोई कामना हो जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही हो तो दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय का सच्चे हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ पाठ करिए। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होएगी। यदि आपका कोई प्रिय आपसे बिछुड़ गया हो, कहीं रुष्ट होकर चला गया हो और आप उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हों, तो आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का विधि पूर्वक पाठ करें। इसके अलावा इसका पाठ वशीकरण के लिए भी किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। 9वां अध्याय का पाठ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि किसी को लंबे समय से संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो माता श्री से अपने मन की बात कहते, अपनी कामना कहते हुए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। पुत्र प्राप्ति या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। संतान की उन्नति के लिए भी इस पाठ को कर सकते हैं। यदि आपकी संतान गलत रास्ते पे चली गई है तो ऐसी भटकी हुई संतान को अपने रास्ते पर आने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करें। 10वें अध्याय के पाठ से आपकी संतान गलत रास्ते पे जो चली गई है उसको माता श्री सही रास्ते पर लाके, यदि आपके व्यापार में हानि हो रही हो, पैसे का आवागमन रुक गया हो, तो आप 11वें अध्याय का पाठ का विधि पूर्वक पाठ करवाएं। इसके प्रभाव से धन में वृद्धि होने लगती है और व्यापार में उन्नति होने लगती है। 12वें अध्याय के पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 13वें अध्याय के पाठ से माता भगवती जगत जननी की भक्ति प्रदान होती है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यदि आपको भी माता श्री की पूर्ण भक्ति और पूर्ण कृपा प्राप्त करना है तो आप इस नवरात्रि में माता श्री की दुर्गा सप्तशती के पाठों का दुर्गा सप्तशती के पाठ करके माता श्री की कृपा की पूर्ण प्राप्ति करिए। जय माई की।